लड़कियों के लिए शादी कितनी ज़रूरी है, लड़कियां माँ बाप के ऊपर कितना भारी बोझ होती हैं। इससे रिलेटेड स्टोरीज़ मैं आपको सुनाती हूँ। ठीक है, रोज़ मैं एक कहानी सुनाने वाली हूँ आपको। जो अभी मैंने शादी झूठ बोल के शादी करने के फ़ायदे नुकसान करके कोई वीडियो बनाया था, अपलोड किया था। लेकिन अब मैं हर एंगल से शादी से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगी, चाहे वो लड़कों को लेकर कोई लड़कों को परेशानी हो रही हो या लड़कियों को परेशानी हो रही हो। मैं दोनों साइड से बनाऊंगी, क्योंकि हमेशा लड़कियां ही विक्टिम नहीं होती हैं, लड़के भी होते हैं। फ़िलहाल मैं सुनाने जा रही हूँ एक कहानी। ये मेरा नाम क्या है, मैं कौन हूँ, ये सारा आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, क्योंकि इतना टाइम किसी के भी पास नहीं होता फालतू बातें सुनने का और ना करने का। मैं आपको बताती हूँ कि एक असलियत की कहानी ही है ये। कि एक लड़की थी, ठीक है। वो 3 भाई बहन थे, ठीक है, 2 भाई 1 बहन। वो बहन जो है सेकंड नंबर पे थी, बड़ा भाई था और उससे एक छोटा भाई था। तो वो थोड़े-से दिमाग से आप कह लोगे थोड़ी-सी मासूम कह लो, क्योंकि उसको चीज़ें ना थोड़ी लेट समझ में आती थी। लेकिन वो कोई दिमागी बीमारी से ग्रस्त नहीं थी, पैदाइशी ही उसको चीज़ें थोड़ी-सी लेट समझ में आती थी, लेकिन वो कोई उल्टे-सीधे काम नहीं करती थी कि उसको कि वो किसी और को प्रॉब्लम में डाल दे या खुद किसी प्रॉब्लम में फँस जाए। कि उल्टे-सीधे काम का मतलब दिमाग ठीक से काम नहीं कर पा रहा है तो दवाई की ज़रूरत पड़े। तो वो टाइप नहीं था उसका, पर वो बहुत ही कहते हैं ना सीधी, कुछ ज़्यादा ही सीधी कह लो उसको, ठीक है। पढ़ाई पढ़ाई में बस बेसिक पास ही हो रही थी। फिर आगे जैसे-जैसे क्लासें स्टैंडर्ड बढ़ते गए 8, 9, 10th, तो वो चीज़ उसके साथ नहीं हुई, तो 8th या 9th में उसने पढ़ाई छोड़ दी थी। उसके पेरेंट्स ने उसे सिलाई, कढ़ाई, बुनाई ये सब सिखाया, ठीक है। और खाना बनाना, जो वो घर में खाना भी बनाती थी और बहुत उससे प्यार से पोलाइटली बात करो, वो बहुत अच्छे से बात करती थी, ठीक है। और क्या था कि एक होता है ना कि पेरेंट्स के ऊपर जब आस-पास में हमारे पेरेंट्स जब अनपढ़ पेरेंट्स के साथ ही बैठते हैं, उनका ग्रुप जो है वो, जिनका कोई माइंड अच्छा पढ़ा लिखा नहीं होता है, उनके माइंड की ग्रोथ नहीं होती है, जो पूरे वर्ल्ड में चल क्या रहा है, जो आजकल की जनरेशन के बीच में क्या चल रहा है, आजकल चल क्या रहा है लाइफ में, ठीक है, उनसे उनको दूर दूर तक कोई मतलब नहीं था। उनको सिर्फ अपने पुराने रीति रिवाजों से मतलब था। सेम उसके पेरेंट्स भी वैसे ही थे। भाड़ में जाए समझदारी कि आजकल के बच्चों को क्या चाहिए, आजकल के पेरेंट्स को किस तरह से बिहेव करना चाहिए, उनको कोई मतलब नहीं था इस चीज़ से। उनको, क्योंकि वो पढ़े लिखे, मैं तो कहती हूँ पढ़े लिखे और समझदार होने का आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। लेकिन मैं फिर भी पढ़ा लिखा इसलिए बोल देती हूँ, क्योंकि अगर पढ़े लिखे होते तो न्यूज़पेपर पढ़ के, कुछ भी पढ़ के थोड़ी तो अकल आ जाती है लोगों में। तो मतलब वो बिल्कुल भी उनमें इतनी सेंस नहीं थी कि तुम जो आगे स्टेप लेने जा रहे हो वो तुम्हारी बेटी के लिए क्या साबित होने वाला है, उन्हें कोई जानकारी नहीं इस चीज़ की। बस सोसाइटी में इधर उधर जो बच्चे नहीं पढ़ रही हैं उनकी शादियां करनी है, हमें तो अपने बोझ से मुक्त होना है, ठीक है, हमें तो बस कन्यादान करना है, हमें तो पुण्य कमाना है, ठीक है। इनको बस इन चीज़ों में ही मज़े आते थे। उन लोगों को सिर्फ इन्हीं चीज़ों में मज़े आते थे। और जो आसपास के जिन लोगों को बीच में वो बैठ रहे थे, वो भी सेम इसी थॉट के इंसान थे, इसी सोच के इंसान थे, ठीक है। उनका दिमाग सिर्फ इतने ही लेवल पर काम करता था। उन्होंने अपने बेटी का रिश्ता किया, ठीक है, बेटी का रिश्ता कर दिया उन्होंने। अब जो उसकी शादी से पहले 5-6 महीने का टाइम होता है, मतलब कि एकदम से आज रिश्ता पक्का हुआ कल थोड़ी ना शादी हुई है, टाइम लेते हैं तैयारी करने के लिए, तो 5-6 महीने का कुछ टाइम था। तो उस 5-6 महीने में वो जैसे उसके ससुराल से फ़ोन आता था, स्पेशली लड़का से बात नहीं करवाते थे उसके पेरेंट्स। लेकिन हाँ, अगर अगर पापा के उसके पास पर्सनल फ़ोन नहीं था, अगर उसके पापा के पास फ़ोन आया तो उसकी सास ने बात कर ली, इस तरह से बात करवा देते थे। पर स्पेशली 24/7 वो अपने फियांसे से बात करती रहेगी, वो वाला सिस्टम नहीं है उन लोगों की फ़ैमिली में। तो अब उसकी सास ने हमेशा, उसकी मम्मी कहती, उस लड़की की मम्मी, मैं उसको नाम दे देती हूँ दिया। दिया की मम्मी कहती कि मेरी दिया की सास तो इतनी अच्छी है, वो कहती है बेटी हमारा तेरे बिना मन ही नहीं लगता है, तू आजा बस हमारे घर में खुशियाँ आ जाएंगी। इस तरह से वो उनसे बात करते थे। और जो दिया की मम्मी थी, जो आंटी थी, वो इतनी खुश होती थी, इतनी अच्छी सास मिली है, ये मिली है, वो मिली है, उसके बिना, कहते दिया के बिना तो रहा ही नहीं जा रहा है, ठीक है। मतलब पेरेंट्स इन चीज़ों को सुन के इतने खुश हो जाते हैं कि भाई तुम्हें पता है वो इंसान दूर बैठी हुई है, वो अभी से उसका इसके बिना मन नहीं लग रहा, ना वो इसे जानती है, ना ये इसके साथ रही है, ठीक है, ना दिया उसको जानती है। तुम कैसे इतने छोटी सोच के इंसान हो सकते हो। पर खैर, ठीक है, शादी हुई। शादी होने के बाद क्या हुआ वो मैं बताती हूँ आपको। शादी होने के बाद जब वो लड़की अपने ससुराल गई, ठीक है, ससुराल गई। अब ससुराल में रह रही है तो मतलब अब पता चल रहा है कि सास कैसी है, सब कैसे है।
तो बात उनके बीच में बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। मतलब उस लड़की के, उसके ससुराल वालों की, वो लड़की इतनी सीधी थी, उसे डेली मारा जाता था, पीटा जाता था, पर वो लड़की कभी किसी को नहीं बताते थे, कभी भी नहीं बताया उसने, क्योंकि उसको पता था उसके पेरेंट्स सुनने वाले ही नहीं है, जिन्होंने इतनी जल्दी, मतलब 18 की ही थी शायद वो, ठीक है, 18 की ही थी या शायद वो 18 की भी नहीं थी, उसकी शादी कर दी, ठीक है। तो जो पेरेंट्स तो कुछ सुन ही नहीं रहे, और अपने पेरेंट्स के घर में भी वो पिटती थी, अपने पापा से पिटती थी, अपनी मम्मी से पिटती थी, और बहुत बुरी तरह मारते थे सब। तो सब यही सोचते कि यार ये यहाँ से मुझे धक्का देना चाहते हैं, चल दूसरे घर में ही मुझे थोड़ी शांति मिल जाएगी। वो बेचारी के पास कोई ऑप्शन ही नहीं था भाई, उसे करनी ही थी शादी, जब घर वाले कर रहे हैं, और वो अपने पैरों पर भी नहीं खड़ी थी, ना पढ़ी लिखी थी, कुछ भी नहीं था। तो वहाँ जाके भी अब उसको ससुराल में कोई सुख चैन नहीं, कुछ भी सुख चैन नहीं मिला, ठीक है। शादी के मुझे नहीं पता कितने महीने बाद, मतलब शादी के 1 साल के अंदर ही वो प्रेग्नेंट हो गई थी, ठीक है। उसने बेबी कंसीव कर लिया था, उस बच्ची ने, दिया ने। तो उस लड़की ने जब कंसीव कर लिया, तो अब उसके हस्बैंड को वो पसंद नहीं थी, पसंद नहीं थी। अब मुझे नहीं पता उसके क्या रीज़न्स थे, पर वो पसंद नहीं थी। अब पसंद नहीं का मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि आगे क्या होने वाला है अभी आपको पता चलेगा। वो पसंद नहीं थी। अब वो उससे छुटकारा कैसे पाए, क्योंकि जो ये इतनी लोअर मिडिल क्लास फैमिली होती है, इनमें तलाक इतनी आसानी से नहीं होते। जहाँ पे बंध गए हो तुम, बंध गए हो, ठीक है। तुम्हें वहाँ पे तलाक लेने की इजाज़त नहीं है। वो ही कहावत होती है कि अगर यहाँ से बेटी की डोली गई है तो उस घर से बेटी की अर्थी ही निकलनी चाहिए। सेम सेम ये ही कहावत उन पर थी भाई। अब वो लड़के ने क्या प्लान बनाया, वो लड़का उसे उसकी बुआ के घर लेकर आया, ठीक है। वो लड़की अपनी बुआ के घर आई, तो बुआ के घर लेकर आई, तो अब जाहिर सी बात है बुआ बहुत अच्छे से खातिरदारी करेगी अपनी, उनकी भतीजी आई है और साथ में जवाई भी आए हुए हैं। तो बुआ ने बहुत सारी उनकी खातिरदारी करी, सेवा पानी करी। तो बुआ ने क्या किया कि रात को अपनी भतीजी को, और जो उनके जवाई थे, उन्होंने अपने भतीजे और जवाई को अपने जो और दूसरे फ्लोर पे रूम था उसमें उन्होंने उन्हें सेपरेट सोने के लिए रूम दिया कि तुम दोनों वहाँ जाके आराम से सो, ठीक है। तो वो लड़की, ठीक है भाई, अब बुआ ने ऐसा दिया। अब जब सुबह उठे, वो लड़का जो है वो कमरे में भागा भागा आया कि उसकी सांसें नहीं चल रही है, वो बोल नहीं रही है, सुबह सुबह आया। तो एक बात बताओ कि भाई तू सोया उसके साथ है, अचानक से उसको क्या हो गया है कि मतलब उसकी सांस नहीं चल रही है, ना तो उसको कोई बीमारी है ना कुछ है, वो सिर्फ प्रेग्नेंट है, ठीक है। तो उसकी बुआ वगैरह सब उसे हॉस्पिटल लेके गई, जहाँ पे उसे डेड घोषित कर दिया। उस लड़की को, दिया को, जो सिर्फ 18-19 साल की ही थी शायद, उसको मरा हुआ बता दिया कि अब इसमें कुछ भी नहीं बचा है। अब देखो उस लड़के का क्या माइंडसेट था कि इसको इसकी बुआ के घर पे ही ले जाके मारूंगा, कोई शक ही नहीं होगा, ठीक है। पुलिस आई, बुआ ने पुलिस बुलाई, किसको क्या हुआ। वो लड़का, हालांकि लड़के ने खुद उसका गला दबाकर उसको मारा था, ठीक है। पुलिस ने पकड़ा भी, बुआ ने पकड़वाया कि क्या ऐसा क्या। वो लड़का सोचा मैं बच जाऊंगा कि मैं कह दूंगा इसकी सांसें नहीं चल रही है, लेकिन बुआ ने पकड़वाया पुलिस में, ठीक है। उसके पेरेंट्स आए, सब आ गए, लड़के के भी आ गए, लड़की के भी आ गए। पुलिस केस हुआ, ठीक है, पुलिस आई। अब क्या देखो क्या इंतज़ाम हुआ, क्या इनका सॉल्यूशन निकला, मैं आपको बता देती हूँ कि पुलिस ने पता नहीं क्या, उन्होंने पुलिस से कहा या किसने उन लोगों को समझाया, कुछ नहीं समझ में आता। कि पेरेंट्स ने, पता है, पहले तो पुलिस केस करने की बोली, ये सब केस करने की बोली, लेकिन बाद में पेरेंट्स ने पता है क्या कहा, ना तो लड़के वाले कुछ हाई फाई थे ना वो खुद हाई फाई थे, ठीक है। दोनों का एवरेज सेम ही लेवल था। तो कि लड़के वालों ने दबा दिया है उनको, ऐसा कुछ नहीं था। पर उस लड़की के पेरेंट्स ने पता है क्या करा कि हमें कोई केस वेस नहीं करना है, हमें इनसे कोई मतलब नहीं है, हमारी लड़की चली गई है जो अब इस दुनिया में कभी वापस नहीं आएगी। तो उन्होंने क्या करा कि जो हमारी शादी में 15 लाख रुपए लगे हैं, हमें वो पूरे पैसे दे दो, हम ये केस वापस ले लेंगे, हम लोग ये केस वापस ले लेंगे, हमें शादी में जो हमने पैसे लगाए हैं हमारी तरफ से, हमें वो 15 लाख रुपए वापस चाहिए। भाई लड़के वालों को क्या चाहिए था, उन्होंने उनको 15 लाख रुपए दे दिए। 15 लाख क्या, मतलब जो भी 8-10 लाख रुपए लगे थे वो दे दिया, और जो भी दहेज का सामान था, सोफ़ा, फ्रिज और ये बेड, कुछ भी, टीवी, वॉशिंग मशीन, वटेवर, ठीक है, उन्होंने वो सब कुछ वापस कर दिया। और जो भी 8-10 लाख रुपए थे वो सब कुछ वापस दे दिया उनका, ठीक है। और उन्होंने कोई केस वेस फाइल नहीं किया, उधर से वो भी फ्री हो गए, ये भी फ्री हो गई। और फिर बाद में वो लेडी पड़ोस में बैठ के रोती है कि मुझे तो दिया की बहुत याद आती है, एक ही तो लड़की थी, एक ही तो छोरी थी, वो भी चली गई। अब ये देखो
क्या करे ऐसे पेरेंट्स का यार। तुम अपने लेवल पे जाके उस इंसान को कम से कम जेल भिजवा सकते थे, ठीक है, केस चलता रहता, तुम कुछ तो कर सकते थे, ठीक है। जब तुमने 8-10 लाख रुपए लिए तो हाँ तुम केस लड़ सकते थे, ठीक है। और अगर केस नहीं लड़ सकते, एक टाइम हार के, पैसों से हार के, चाहे केस बंद हो जाता, पर यार अपने बच्चे की, जिसने तुम्हारी बेटी का मर्डर किया है, तुमने उससे कैसे साठ-गांठ कर ली, तुम खुद देखो ना इस चीज़ को। मतलब मैं कहूँगी ऐसे पेरेंट्स ना हो तो ही बेटर है, ठीक है। कोई कहेगा गरीब, गरीब नहीं थे जो 8-10 लाख रुपए लगा सकते हैं ना, 15 लाख शादी में लगा सकते हैं, वो गरीब नहीं होते जिनके पास 2 वक्त की खाने की रोटी नहीं होती। वो अच्छे खासे रहते हैं, उनके घर में एसी भी है, सब कुछ है, ठीक है। एसी है, 3-4 मंजिल उन्होंने घर बना रखा है, रेंट आता है उन लोगों का, ठीक है। और हर बार केस की हियरिंग के इतने पैसे नहीं लगते हैं कि 1-1 लाख रुपए जा रहा है, ऐसा नहीं होता है। ये खुद सोचो यार कि लोगों को सिर्फ अपनी लाइफ स्मूथ चलनी चाहिए, उसमें कोई कमी नहीं आनी चाहिए। चाहे बेशक बच्चा चला जाए, लड़की चली जाए हमारी, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो इंसान, कुछ लोगों की सोच होती है कि वो इंसान दोबारा वापस नहीं आएगा, तो हम अपनी ज़िंदगी क्यों ख़राब करें। अरे तुमने उसे अपने शरीर से पैदा किया है, उसे अपने शरीर से जन्म दिया है, तुम कैसे उस बच्चे के साथ ऐसे कर सकते हो? उसकी आत्मा को कैसे शांति मिलेगी? मतलब वो क्या ही, मतलब मुझे समझ नहीं आता, वो नहीं है इस दुनिया में। मतलब एक होता है ना यार, वो क्या ही सोच रही होगी, मैं कहाँ पैदा हुई थी, मेरे साथ हुआ क्या है और मुझे मिला क्या है। मतलब शादी शादी कहती हूँ ना, मुझे नहीं पता, अभी मैंने ज़्यादा मैं सब पे हमेशा ना 100% नहीं होता, लेकिन ज़्यादातर पेरेंट हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं। एक्सेप्शंस में मैं यहाँ पे अच्छे पेरेंट्स को लूँगी, लेकिन जो मैं ज़्यादातर लोगों की बात करूँगी वो पेरेंट्स होते हैं जिनको सिर्फ अपनी बेटी बोझ लगती है, जो उसे अपने पास नहीं रख सकते हैं। समाज के नियम इनके अकॉर्डिंग चल के उन्हें बस उनकी शादी करने से मतलब है, बस हमारे हमारे यहाँ से ये निकल जाए, हमें मुक्ति मिले, हमारे सर से बोझ हट जाए। मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन से समाज के नियम है और इन समाज के नियमों को क्यों माना जाता है। बाप बीमार है तो बेटी की शादी कर दो। अरे उस बेटी से पूछो, उसका मन है, उसका बाप मरने वाली हालत में है और उसकी शादी की बातें कर रहे कि बाप चला गया तो उसकी शादी कौन करेगा। पहले उस बच्ची की, मैं कह रही हूँ, मैं हूँ उस प्लेस पे, मुझे रखो कि अगर मेरा बाप बीमार है और कोई मुझसे मेरी शादी की बात कर रहा है तो मेरा तो सीधा उसके मुंह पे थप्पड़ आने वाला है, ठीक है। कि मतलब मेरे पापा बीमार है और तू इस तरह की गिरी हुई बात करे कि शादी करके मुझे इस घर से निकाल दो, मेरा बोझ हटाओ। अब कोई लोग कहेंगे कि भाई बाप है तो अच्छे से सारे काम हो जाएंगे। अरे जिन्होंने हमें पैदा किया है, हमें उनके कर्ज तो चुकाने दो, उनकी सेहत का ख्याल रखने दो। शादी तो बाद में भी होती रहेगी। जिनके माँ बाप नहीं होते क्या उनकी नहीं होती है, ठीक है। जिनके माँ बाप बचपन में चले जाते क्या उनकी ज़िंदगी वहीं ख़त्म हो जाती है, चलती है ना। तो अगर हमारे पापा अगर बीमार हैं तो वो शादी हम कैसे कर सकते हैं। पर कुछ लड़कियां आवाज़ नहीं उठा पाती है समाज के आगे, मुझे पता है। लेकिन समाज को भी समझ नहीं आती, घर वालों को भी समझ नहीं आती कि इसके दिल पे क्या बीते। इसके बाप बीमार है, इसकी माँ बीमार है, बस शादी कर दो इसकी फटाफट से, ये दोनों लड़के उससे पहले इसको यहाँ से दफ़ा कर दो। बस जल्दबाजी में लड़का देखो, बीमारी की हालत में शादी की तैयारी करके इसकी शादी कर दो। मुझे ये नियम कानून नहीं समझ में आते हैं। मैं सिर्फ जागरूकता फैलाने के पर्पज़ से वीडियो बनाती हूँ कि आप लोग खुद समझें कि मतलब किसी के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, इसकी शादी कर दो, ठीक है। हर चीज़ में इस लड़की की शादी कर दो, तुम्हारे घर की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। घर रेंट पे है, पहले लड़की की शादी कर दो। अरे भाई लड़की की शादी होती रहेगी, उसे अपने पैरों पे खड़ा होने का मौका दो। बेटा जो तेरी ज़िंदगी है, तू जैसे मर्जी चाहे वैसे जी, ठीक है। बस हम तुझ पे विश्वास रखते हैं कि तू कभी कोई गलत काम नहीं करेगी, इतना तो बोलो उस बच्ची को। या सिर्फ बच्ची पैदा इसलिए की कि बस इसकी शादी करनी है हमें 17-18-19 साल बाद जाके। मेरे पास बहुत सारी, मैंने रियलिटी में ऐसी चीज़ें देखी हैं, मैं आपको रोज़ बताऊंगी। कृपया करके अगर आप भी ऐसी ही फैमिली से जूझ रहे हैं तो कृपया करके शादी नहीं करनी है, चाहे कितनी ही बगावत करनी पड़ जाए। यार हमें मरना नहीं है, हम मरने नहीं आए हैं, हम अपनी ज़िंदगी जीने के लिए आए हैं, ठीक है। शादी से पहले ये मत पहनो, वो मत पहनो, वहाँ जाके पहनना, यहाँ नहीं घूमना है। शादी के बाद जहाँ मर्ज़ी घूमी हो, शादी के बाद जितना मर्ज़ी पढ़ी हो, शादी के बाद चाहे कोई सी भी किसी भी सिनेमा हॉल में फ़िल्म देखने जाइए, पर हमारे यहाँ नहीं चलेगा शादी के बाद। मतलब वो लड़की अपने पेरेंट्स के यहाँ पे अपनी मर्ज़ी नहीं कर सकती। अब उसको किसी और बंदे का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो मुझे या चीज़ें के मज़े दिलवाएगा, वो मुझे बाहर खाना खिलाएगा, वो मुझे फ़िल्म दिखाने लेके जाएगा। जब शादी हो जाएगी तो शायद वो मुझे जीन्स पहनने दे। मतलब लड़कियों की अपनी कोई इच्छा नहीं होती है, उसे दूसरों से परमिशन लेना पड़ता है। खुद देख लो कि समाज कहाँ पे है, कहाँ पे स्टैंड करता है, और हम 2026 में जी रहे हैं। ये हालत है इस देश की और हमारे यहाँ के पेरेंट्स के सोच की। मैंने कहा ना, मैं
पूरे पेरेंट्स की बात नहीं कर रही हूँ, एक्सेप्शंस में मैंने अच्छे पेरेंट्स को रखा और मैं अच्छे पेरेंट्स का एग्जाम्पल भी दूँगी। ये मेरा मोटिव आप लोगों को कहानी सुना के, चाहे कोई लड़का सुन रहा है, लड़की सुन रही है, भाई लड़का सुन रहा है, तुम्हारी भी बहन होगी, कृपया उसके साथ कुछ गलत ना होने दे। पेरेंट्स अगर कुछ इस तरह का उसका सोचते हैं, शादी करने का सोचते हैं, उसके साथ स्टैंड लो, खड़े रहो। ठीक है, वो तुम्हें राखी बांधती है, तुम्हारी बहन है, तुम बचपन से साथ रहे हो, खेले कूदे हो, बड़े हुए हो, पढ़े लिखे हो, कृपया करके उसका साथ दो। ठीक है, तुम्हें आज़ादी चाहिए ना, उस बेचारी को भी आज़ादी चाहिए। ठीक है, वो कहते हैं ना, सिगरेट पीने से लड़कियों के भी फेफड़े ही ख़राब होते हैं, कैरेक्टर ख़राब नहीं होता है। तो जो तुम अपने लिए सोचते हो ना, मैं ये मज़े करूँगा, मैं वो मज़े करूँगा, उसकी भी कुछ इच्छाएं होंगी, उसकी इच्छाओं को भी जगह दो, इंसानियत रखो। मैं हर किसी से कहूँगी, चाहे वो कोई भी जेंडर है, कोई भी जेंडर है, कृपया करके मेरे इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। आगे ऐसे वीडियोस के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए एक कदम आगे बढ़ाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा।